द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है खबरों में बोंडा जनजाति। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। कोविड-19 महामारी ओडिशा के मलकानगिरी जिले की पहाड़ियों में रहने वाले बोंडा आदिवासी समुदाय तक पहुंच गई है। बोंडा जनजाति के 4 सदस्यों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। इसे समुदाय की सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक माना जा रहा है। आइए बोंडा जनजाति के बारे में जानते हैं। बोंडा आदिवासी ऑस्ट्रो एशियाटिक जनजातीय समूह के सदस्य हैं, जो प्राचीन काल में पलायन करके जयपुर पहाड़ियों के जंगलों में बस गए थे। यह समुदाय विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह की श्रेणी में आता है। बोंडा आदिवासी ओडिशा के खैरापुट विकासखंड की पहाड़ियों में छोटी छोटी झोपड़ियों वाली बस्तियों में रहते हैं। इनकी आबादी लगभग 7,000 के आसपास है। ऐसा माना जाता है कि भारत के ओडिशा राज्य की बोंडा जनजाति के लोग लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका से हुए सबसे पहले पलायन का हिस्सा थे। इस प्रकार बोंडा जनजाति समुदाय भारत के जंगलों में बसने वाला पहला जनजाति समुदाय था। कुछ साल पहले तक बोंडा जनजाति के लोगों को खोज पाना भी मुश्किल था, लेकिन अब उन्हें ओडिशा के अन्य जिलों के अतिरिक्त पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में भी देखा जा सकता है। अब इस समुदाय के पुरुष आजीविका के लिए पास के शहरों में जाने लगे हैं। अन्य समुदायों की तुलना में बोंडा समुदाय के बीच जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत धीमी है। बोंडा समुदाय की भाषा रेमो है, जो मुंडारी समूह से संबंधित ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के अंतर्गत आती है। इस समुदाय का पहनावा भी बिल्कुल अलग है। महिलाएं आधे ढके हुए कपड़े पहनती हैं और शरीर पर विभिन्न प्रकार के छल्ले और हार पहनती हैं। पुरुष अपने साथ धनुष और तीर लेकर चलते हैं। बोंडा समुदाय एक मातृसत्तात्मक समाज है। बोंडा जनजाति को 3 समूहों में विभाजित किया गया है। ऊपरी बोंडा या 12 जांगर समूह, ये लोग समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक के ढलान वाले क्षेत्र में रहते हैं। निचले बोंडा ये तलहटी में रहते हैं। गडाबा बोंडा ये ऊपरी बोंडा के समान ऊंचे स्थानों पर रहते हैं। वनों में रहने वाली बोंडा जनजाति का मुख्य कार्य शिकार करना और जंगल से भोजन का प्रबंध करना है। इस जनजाति के लोग पहाड़ियों में स्थानांतरित खेती करते हैं। इस खेती को डोंगर चास कहा जाता है। अब विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTGs के बारे में जानते हैं। PVTG यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जो प्राचीन कृषि पद्धति को अपनाए हुए हैं, जिनकी जनसंख्या या तो स्थिर है या कम हो रही है। इनमें साक्षरता का स्तर बहुत ही निम्न होने के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। गृह मंत्रालय द्वारा 18 राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहां 75 आदिवासी समूहों को PVTGs में रखा गया है। जनजातीय मामलों का मंत्रालय PVTGs के लिए विकास योजनाएं लागू करता है। इन विकास गतिविधियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल विकास, कृषि विकास, आवास, संस्कृति का संरक्षण आदि क्षेत्र शामिल हैं। कुछ अन्य तथ्यों पर नजर डालते हैं। ओडिशा में 62 जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। ओडिशा का जनजातीय समूह भारत में जनजातीय आबादी का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इनमें से 13 जनजातीय समुदाय PVTG श्रेणी में आते हैं। ओडिशा में ज्यादातर जनजातीय आबादी कंधमाल, मयूरभंज, सुंदरगढ़, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़ और 6 अन्य जिलों के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। अब आइए देखते हैं आज का प्रश्न है, बोंडा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह यानी PVTG की श्रेणी में शामिल हैं। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक जनजातीय समूह के सदस्य हैं। ये मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक और दो दोनों, 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।